जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले एमपी पुलिस का एग्ज़ाम एनालिसिस करेंगे। जो फ्रेंड आज का पेपर है 1 सितंबर सेकंड शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। जीके, जीएस, साइंस, मैथ्स और रीजनिंग का। और इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की सेकंड शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो फ्रेंड, आंसर करना था इसका। एमपी से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं आज की सेकंड शिफ्ट में। तो आंसर करना था इसका कि धुआंधार जलप्रपात किस जिले में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, यह जबलपुर जिले में स्थित है धुआंधार जलप्रपात। और यह किस नदी पर स्थित है। तो फ्रेंड, यह नर्मदा नदी पर स्थित है धुआंधार जलप्रपात। तो फ्रेंड, धुआंधार जलप्रपात को यूनेस्को द्वारा 20 मई सन 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। ये आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप याद रखना है कि जो धुआंधार जलप्रपात है इससे यूनेस्को द्वारा 20 मई सन 2021 को विश्व धरोहर के रूप में सम्मिलित किया गया था। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि वीर सिंह बुंदेला का महल कहाँ पर स्थित है। शायद दतिया वाला पूछा होगा या ओरछा वाला पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीर सिंह बुंदेला से पूछा था कि नहीं पूछा था। तो फ्रेंड, उसमें ऑप्शन में कौन कौन से ज़िले दिए गए थे। ओरछा दिया था, ओरछा या फिर दतिया। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी से या खान से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड। उस्ताद अलाउद्दीन खान के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था, इनका जन्म बांग्लादेश में हुआ था। और इन्हें फ्रेंड खान को 1958 में पद्म भूषण और 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड, उस्ताद अलाउद्दीन खान या उस्ताद अलाउद्दीन खिलजी से एक क्वेश्चन पूछा गया था। यह किस घराने से संबंधित है या इनका जन्म से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था कि टमाटर का उत्पादन किस देश में होता है। तो आंसर करना था कि टमाटर उत्पादन में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है। तो इसका जो राइट आंसर था फ्रेंड, चीन था प्रथम स्थान पर उत्पादन देश में। तो और सेकंड नंबर पर है फ्रेंड ये भारत। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था, उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी। एक योजना से क्वेश्चन पूछा गया था। तो आंसर करना था फ्रेंड कि उजाला योजना की शुरुआत कब की गई थी। तो इसका जो राइट आंसर है, 1 मई सन 2015 को उजाला योजना की शुरुआत की गई थी। तो यह योजना बचत लैंप योजना के स्थान पर 1 मई सन 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस योजना की शुरुआत की गई थी, उजाला योजना की। चलिए, नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। आंसर करना था फ्रेंड कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड, समताप मंडल में पाई जाती है ओजोन परत। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। फ्रेंड, ये क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया है और सेकंड में भी। तो फ्रेंड, जितने भी मुख्यालय है इंटरनेशनल, इन सभी मुख्यालय को फ्रेंड आप अवश्य पढ़ के जाए, क्योंकि इनसे फ्रेंड हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा ही जा रहा है। तो फ्रेंड, आज ये फ्रेंड रिपीट हुआ है। तो WHO का मुख्यालय बताना था फ्रेंड कि कहाँ पर स्थित है। तो फ्रेंड, इसका जो राइट आंसर है, स्विट्जरलैंड जेनेवा में फ्रेंड स्थित है WHO का मुख्यालय। इसके बारे में देख लेते हैं फ्रेंड। तो इसकी जो स्थापना की गई थी 7 अप्रैल सन 1948 को WHO की स्थापना हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी 7 अप्रैल सन 1948 में। और WHO का मुख्यालय कहाँ पर है, तो स्विट्जरलैंड जेनेवा में स्थित है फ्रेंड WHO का मुख्यालय। और इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि सुंदा जल डमरू किस महासागर को जोड़ती है। तो एक जल संधि से क्वेश्चन पूछा गया था और इसके पहले फ्रेंड पाक जल संधि से क्वेश्चन पूछा गया था। और आज की शिफ्ट में सुंदा जल संधि से क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन से दो महासागर को जोड़ती है। तो फ्रेंड, यह जावा महासागर और हिंद महासागर को जोड़ती है सुंदा जल संधि। तो सुंदा जल संधि इंडोनेशिया के सुमेत्रा द्वीप और जावा द्वीप के बीच में यह संधि है, सुंदा जल संधि। और यह जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है, सुंदा जल डमरू।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि बीकाजी रुस्तम ने किसकी स्थापना की थी। तो आंसर करना था फ्रेंड कि बीकाजी रुस्तम ने किसकी स्थापना की थी। तो इसका जो राइट आंसर है, पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी बीकाजी रुस्तम ने। और आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन्होंने किस वर्ष इसकी स्थापना की गई थी, बीकाजी रुस्तम ने पेरिस इंडियन सोसाइटी की। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था, एक हंटर आयोग से क्वेश्चन पूछा गया था कि ये किसके लिए लाया गया था हंटर आयोग। तो फ्रेंड हंटर आयोग के बारे में देख लेते हैं। तो लॉर्ड विलियम हंटर ने जांच समिति का नेतृत्व किया था और आयोग का गठन 29 अक्टूबर 1919 को किया गया था। हंटर आयोग का गठन, तो ये आप याद रखेंगे कि इसका गठन कब किया गया था। तो 29 अक्टूबर सन 1919 में हंटर आयोग का गठन किया गया था। और 13 अप्रैल सन 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। उसमें हुए भयानक नरसंहार के बाद भारत सरकार की विधान परिषद में ने वहां उन्होंने हादसे की जांच करने के लिए हंटर कमीशन का गठन किया गया था। तो किसके लिए लाया गया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए भारत सरकार ने लाया गया था फ्रेंड, हंटर कमीशन का गठन किया गया था। इसका गठन कब किया था? तो 29 अक्टूबर सन 1919 को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया है, एक राजभाषा से क्वेश्चन पूछा गया था, किसी देश की या राज्य की शायद एक भाषा पूछी गई थी। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या पूछा गया था, भाषा से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। और एक क्वेश्चन फ्रेंड लेखक से क्वेश्चन पूछा गया था, कवि लेखक से। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा लेखक पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि तमांग किस देश या राज्य का लोकगीत है। आंसर करना था फ्रेंड, तमांग या तमाशा, दोनों में से फ्रेंड एक कोई भी पूछा होगा, तमाशा या तमांग। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पूछा गया था। तो फ्रेंड जो तमाशा है ये महाराष्ट्र राज्य का है नृत्य, और जो तमांग है वो किस देश का लोकगीत है। तो फ्रेंड नेपाल देश का लोकगीत है। तो नेपाल के तमांग लोगों द्वारा गाए जाने वाले लोकगीत की एक शैली है, और यह नेपाल, भारत और दुनिया भर में नेपाली भाषा समुदाय के बीच व्यापक रूप से लोकप्रिय है। यह आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि जी बी ए का फुल फॉर्म क्या है। तो फ्रेंड इसके फुल फॉर्म कुछ अलग अलग है, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑप्शन में कौन कौन से दिए गए थे। तो फ्रेंड जो जीबीए का जो फुल फॉर्म है, गेम बेबी बॉय एडवांस और बट गट ब्रेन एक्सिस और ग्लोबल बिजनेस एनालिसिस, ये है फ्रेंड तीन इम्पॉर्टेंट जो जीबीए का फुल फॉर्म है। तो इनमें से आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन सा पूछा गया था। गेम बॉय एडवांस पूछा होगा, या गट ब्रेन एक्सिस पूछा होगा, या ग्लोबल बिजनेस एनालिसिस पूछा होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, एक रोहित शर्मा से क्वेश्चन पूछा गया था कि इन्होंने कौन कौन से T20 में या टेस्ट मैचों में कप्तानी किए थे। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि रोहित शर्मा से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि वन संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ था। एक क्वेश्चन वन संरक्षण अधिनियम से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसका जो राइट आंसर है, 25 अक्टूबर सन 1980 को वन संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था भारत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था कि अमेरिका में कब मंदी आई थी, किस वर्ष से मंदी आई थी। तो इसका जो राइट आंसर है, 1929 में मंदी आई थी फ्रेंड अमेरिका देश में, 29 अक्टूबर सन 1929 में। 1929 या 1930 ऑप्शन में दिया होगा। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि ऑप्शन में क्या क्या दिया गया था। और अमेरिका में जो मंदी आई थी फ्रेंड 1930-29 में, ये क्या शेयर बाजार के कारण मंदी आई थी। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड, मैथ और रीजनिंग में किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, और स्टूडेंट के जो स्कोर है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड पहले देख लेते हैं कि जो स्टूडेंट के स्कोर है इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो स्टूडेंट के स्कोर रहे वो लगभग कितने रहे। तो फ्रेंड किसी के 35 से लगा के 78-9 तक के आ रहे हैं फ्रेंड, 78 या 79 तक फ्रेंड स्कोर रहा है आज का सेकंड शिफ्ट का
35 से लेके 78 9 तक के स्कोर रहे हैं। किसी के फ्रेंड 41 है तो किसी के 36 है, किसी के 22 स्कोर आए हैं। तो फ्रेंड आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि अपने स्कोर कितने रहते हैं, अपना अपना कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए अब देख लेते हैं मैथ और रीजनिंग में किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए, इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो प्रतिशत, आयु और सिंप्लीफिकेशन और बोर्ड मास से, ये फ्रेंड तीनों चारों चैप्टर से डेली फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में CISI हो गया, ट्रेंड, अनुपात हो गया, एवरेज, LCM SCF, लाभ हानि हो गया, और इसके बाद में वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया था, और एडवांस मैथ्स में एक शंकु से क्वेश्चन पूछा गया था। अब देख लेते हैं फ्रेंड रीजनिंग में। तो रीजनिंग में जो फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था, आज की सेकंड चैप्टर में फ्रेंड ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछा गया था। इसके बाद में कथन निष्कर्ष से फ्रेंड आज से क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर दिया है, और काउंटिंग फिगर और कोडिंग डिकोडिंग से फ्रेंड आज एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए। इसके बाद में फ्रेंड भाषा से क्वेश्चन पूछा गया, और कैलेंडर से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए आज की शिफ्ट में। और फ्रेंड आज घड़ी से फ्रेंड क्वेश्चन नहीं पूछा गया। इसके बाद में प्रायिकता से क्वेश्चन पूछे जा रहे, अल्फ़ाबेट सीरीज हो गए, इनसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं थर्ड शिफ्ट के पेपर में एनालिसिस में। फ्रेंड थर्ड शिफ्ट में जो फ्रेंड पेपर है वो टेक्निकल वालों का पेपर है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कौन किसका किसका टेक्निकल का पेपर है। थैंक यू फ्रेंड।